हेलो दोस्तों, दिस इज डेला शोए। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और अगर आज के हाई की बात देखें तो 16,887 का हाई लगा है और लो लगा है 16,606 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 16,871 के ऊपर हुई है। हमने कल डिस्कस किया था कि 16,760 का लेवल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है साइड तो जो इंडेक्स है हमारा वो अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए, जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिली है। और हमारा जो गैप है वो अभी भी पेंडिंग है। 30 से 40 पॉइंट का जो गैप में जितना भी ये रहता है हमारा 40 से 50 पॉइंट का यहाँ रहता है। यहाँ तक का हमारा टारगेट निकल कर आएगा। ये हमारा 17,050 तक का डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये गैप पेंडिंग है। ये हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में फिल होगा अगर ये इस लेवल को निकाल देता है कल, यानी 16,890 को, सॉरी आप 900 का लेवल जो हमारा निकल जाता है उसके बाद हम ये जो गैप पेंडिंग है ये फिल होते हुए अच्छे से देखेंगे। अब देखिए, ये लेवल हमारे लिए, इस लेवल ने एक अच्छे सपोर्ट का काम किया है। अब जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 16,900 का लेवल करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा जो गैप पेंडिंग है 50 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट के रूप में इंट्राडे लेवल पर हमारा वो निकल कर आएगा। अगर कल ये 17,000 को क्रॉस कर देता है, यानी 17,000 17,000 के ऊपर निफ्टी 50 सस्टेन करना शुरू कर देता है तो हमारा जो मोमेंटम है वो पूरी तरह बाइंग की तरफ चला जाएगा। और हमारा अगर आरएसआई को डिस्कस करें तो आरएसआई भी 60 को टच कर लेगा। अगर ये 60 सस्टेन करके 60 को ब्रेक करता है तो एक बुलिश मोमेंटम हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। अब हम रिलायंस और टीसीएस को भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को। ये देखिए, इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 2400 का लेवल ब्रेक होता है, कल ही हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर 2400 का लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी बहुत अच्छी। 30 पॉइंट्स की ये मूवमेंट हमें देखने को मिली है। थर्ड थर्ड जोन में हमें ये मूवमेंट अच्छी देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम टीसीएस को डिस्कस करें तो हमने टीसीएस पे भी अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके की मूवमेंट हमारी कर रहा है। ये देखिए, इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है, दैट वन। अगर ये इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करके इसी देखिए यहाँ बार बार इसी को टेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस के रूप में ले रहा है। और अगर इसी को रेजिस्ट करता है तो फिर हमें एक डाउन की मूवमेंट टीसीएस में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये इसी को निकाल देता है, क्योंकि थर्ड टच है, ये हो सकता है इसको ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद एक रीचेक करे या इसी जोन में कहीं सस्टेन कर दे और फिर आपकी मूवमेंट दे तो हमें यहाँ टीसीएस में लंबे टारगेट देखने को मिलेंगे। अब टीसीएस में हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम और देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हमारे टीसीएस स्टॉक में। एक इस स्टॉक की एक सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये निकल कर आई है कि जब भी ये स्टॉक मूवमेंट देता है, वन वे देता है, और उसके बाद इसमें एक ही ट्रेड ऐसी होती है जो हम अच्छे से पकड़ सकते हैं, उसके बाद हमें ज़्यादा अच्छी ट्रेड देखने को नहीं मिलती टीसीएस में। ये देखिए, इसने मॉर्निंग में 50 पॉइंट्स की मूवमेंट की, यानी मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है हमें। 50 पॉइंट की मूवमेंट के बाद ये इसी जोन में सस्टेन हो गया। उसके बाद हमें इतनी लंबी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। यहाँ इसने सस्टेन किया, उसके बाद फिर केवल कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिसमें टीसीएस जो हमारा स्टॉक है वो मॉर्निंग के सेशन में और इवनिंग के सेशन में दोनों में मूवमेंट दे। ज़्यादातर यही होता है कि ये एक बार मूवमेंट देने के बाद दोबारा इतनी अच्छी मूवमेंट हमें नहीं देता है। यहाँ देखिए, इसने डाउन की एक मूवमेंट दी, उसके बाद फिर पूरा दिन इसी जोन में कंसोलिडेट रहा। अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो ये देखिए, एक अच्छी मूवमेंट होने के बाद यहाँ इसने इस लेवल को ब्रेक किया, क्योंकि हम इस हाई को ब्रेक होने के बाद ही अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन इसने देखिए यहाँ अच्छी मूवमेंट हमें नहीं दी। वन वे वाली जो हमें मूवमेंट देखने को मिलती है वो मॉर्निंग के सेशन में, या फिर मॉर्निंग के सेशन में मूवमेंट नहीं हुई हो तो फिर हम इवनिंग के सेशन में वेट कर सकते हैं एक अच्छी मूवमेंट का। तो टीसीएस में जो हमें वन वे मूवमेंट जो मिलनी होती है वो मॉर्निंग के सेशन में ज़्यादा जल्दी मिलती है। यहाँ देखिए, ये दैट वन। कुछ एक दिन ऐसे होते हैं जब हमें इसमें मॉर्निंग में ट्रेड्स देखने को नहीं मिलती। अब हम इसके टारगेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कल मार्केट 3650 के ऊपर इस जोन में कहीं ओपन हो जाती है, या फिर डाउन में अगर हम डिस्कस करें तो ये वाला लेवल
3650 से इस लेवल के अंदर कहीं जोन में इसमें ओपन होता है टीसीएस, तो अपसाइड अगर मूवमेंट देता है तो हम 90 तक का फर्स्ट टारगेट हम यहाँ तक का रखेंगे, हमारा 80 तक का 30 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ वन वे देखने को मिलेगी अगर इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है। और अगर 360 यानी हमारा 3600 का जो लेवल है इसको एज ए सपोर्ट के रूप में लेता है, यानी इस लेवल पे आके यहाँ कहीं ओपन हो गए, और ये देखिए इस लेवल को हम डाउन की तरफ देख सकते हैं। अगर ये इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है, यानी यहाँ कहीं ओपन हो हमारा स्टॉक और डाउन की तरफ मूवमेंट करे, तो फर्स्ट टारगेट हम 3600 का रखेंगे, यानी इसके ऊपर बार बार हमारा जो स्टॉक है सस्टेन कर रहा था। और आज भी देखिए हम ये वाला जो लेवल है डबल बॉटम के रूप में इसने काम किया है। जैसे ही यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, इस लेवल का हमने एसएल लिया और एसएल करने के बाद वन वे हमें अपनी मूवमेंट देखने को मिली। तो यहाँ पे हमारा एसएल डिसाइड था कि इसके डाउन जाते ही हमें एक डाउन की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर अगर इसी जोन को सपोर्ट ले लेता है तो हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो हमें अपसाइड की 50 पॉइंट्स की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारा एसएल है वो बिल्कुल छोटा था। अब हम रिलायंस इंडस्ट्री को देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि रिलायंस ने हमें किस तरह की मूवमेंट, मॉर्निंग के सेशन में ही हमें इतनी अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। ये मूवमेंट थी, ये देखिए यहाँ इसने अपसाइड की तरफ भी अपना एक ऐसे लिया, क्योंकि इस जोन का हमने टारगेट लेकर, यानी इस जोन का ऐसा लेकर हमने यहाँ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की। लेकिन सेकंड कैंडल ने ही हमारा ऐसा लीड कर दिया और ये कैंडल डाउन की तरफ, अच्छी डाउन की तरफ आ गई और इस लेवल को ब्रेक किया इसने, यानी इस लेवल को ब्रेक करते ही ये डाउन की तरफ आया, यहाँ हमारा ऐसा लेट हुआ। उसके बाद हमने यहाँ ट्रेड नहीं की। जैसे इसने सस्टेन किया, क्योंकि ये जोन स्ट्रॉन्ग थी 2400 की, हमने डिस्कस किया था कि 2400 की जो हमारी 2400 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो हमें वहाँ एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और हम परसेंटेज वाइज इसमें ट्रेड करते हैं तो 20 पॉइंट का हमने फर्स्ट टारगेट रखा है, यानी 2400 से लेकर 2420 तक हमारा फर्स्ट टारगेट था 1% की मूवमेंट के लिए, वो हमें अचीव हुआ। तो यहाँ ये रिलायंस इंडस्ट्री में हमें ये मूवमेंट देखने को मिले। अब हम कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर फिर से कल जो हमारा स्टॉक है यहाँ कहीं 2411 से और आज का जो इसने हाई लगाया है इसके बीच में कहीं ओपन हो जाता है और फिर थोड़ी देर सस्टेन करता है या पुल बैक लेता है या इसी लेवल को एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करता है, तब हम अपसाइड फिर 50 तक 2450 तक जा सकते हैं, यानी 2450 तक हमें टारगेट फर्स्ट देखने को मिलता है। और यहीं से अगर इसने डाउन की मूवमेंट ली तो फिर हम 2380 के लेवल तक जाएंगे, यानी इस लेवल तक हम डाउन की तरफ जा सकते हैं। अगर रिलायंस इसी जोन में ओपन होता है तो, और डाउन या अपसाइड में ओपन होता है तो फिर हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे। आप इस लेवल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज भी ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और कल के सेशन में भी हमारे लिए ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 2400 का लेवल आप ध्यान रखिए और नीचे और जो दूसरा डाउन की तरफ का जो हमारा लेवल है वो है हमारा 2375 का, यानी 80 से 75 के आसपास, इस लेवल को भी आप रिलायंस में ध्यान रखिए। अब हम निफ्टी 50 इंडेक्स को देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम निफ्टी 50 में बात करें, कल हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही ये जोन ब्रेक होगी, यानी 16,760 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है अपसाइड, तो हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। सेम वही हुआ, जैसे ही हमारा ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, हमारा जो गैप पेंडिंग था वो हाफ फिल हो गया और 50 पॉइंट्स का गैप अभी भी पेंडिंग है हमारा। तो अगर इंडेक्स कल इसी जोन में कहीं ओपन होता है और थोड़ा सस्टेन करने दीजिए, कल सस्टेन करना बनता है क्योंकि आज एक अच्छी मूवमेंट थी, एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने पूरे दिन होल्ड किया है, यानी देखिए इसी ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट लेके अपसाइड आया है। अगर ये यहीं कहीं ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेता है, हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं सारी ड्राइंग को रिमूव करके दैट वन, ये देखिए
पूरा दिन इसी ट्रेंड लाइन पे होल्ड किया है इसने। अगर ये इस ट्रेंड लाइन में यहाँ कहीं ओपन हो जाता है या इस ट्रेंड लाइन के कहीं आस-पास ओपन हो जाता है और इसी को एज़ अ सपोर्ट के रूप में वर्क करके यानी थोड़ी देर सस्टेन करे इसी ट्रेंड लाइन पे और फिर अप की मूवमेंट दे, तो फिर हम 900 का जो हमारा लेवल है इस तक जाएँगे फर्स्ट टारगेट के रूप में। ये वाला पुल बैक यहाँ तक आए यानी 850 तक, यहाँ तक का पुल बैक ले तो हम इसी का यहाँ एसएल डालकर और 900 तक का टारगेट फर्स्ट टारगेट के रूप में रखेंगे। और अगर हम अपने गैप को डिस्कस करें तो गैप हमारा रहेगा कुछ यहाँ पे, ये वाला गैप हमारा यहाँ तक का रहेगा 17,000 तक का, यानी ये गैप पेंडिंग है। फिर अगर 900 को निकालता है सस्टेन करके तो अपसाइड की तरफ हमारा जो 17,050 तक का गैप पेंडिंग है ये हमारा फिल होते हुए हमें अच्छे से देखने को मिलेगा। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो निफ्टी 50 इंडेक्स और इसका पुल बैक ले तो हम इसी ट्रेंड लाइन को एज एसएल के रूप में लेकर यानी इसके डाउन में निकलते ही ये डाउन की मूवमेंट कर देगा। अगर ये इसी को अप की तरफ रखता है यानी इसी ट्रेंड लाइन को होल्ड करता है और इसको ही एज ए एसएल के रूप में रख के हम अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से। अगर ये डाउन में ब्रेक करता है तो आप तुरंत ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि ये देखिए ट्रेंड लाइन बिल्कुल स्टीप है हमारी। हमने डिस्कस भी किया है कि जैसे ये स्टीप ट्रेंड लाइन बनती है और इसके ऊपर पूरा दिन कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक होल्ड करता है और फिर एकदम से ब्रेक होता है तो हम तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यहाँ ये इसको रीचेक करने दीजिए, रीचेक करने के बाद पुल बैक ले लेता है तब हम डाउन की तरफ की इसी ट्रेंड लाइन को फिर यानी अप में लगाकर ये जो इसको रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है यही हमारा एसएल के रूप में लेके यहाँ हम इसको सेल करेंगे और फिर हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ फर्स्ट टारगेट के रूप में इस जोन को रखेंगे जो हमारा रहेगा 16,800 के आसपास। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो 16,800 आप फर्स्ट टारगेट के रूप में रखिए और डाउन की तरफ और जाता है तो फिर हम 600 यानी 700 इस लेवल तक भी आ सकते हैं। तो सेकंड टारगेट के रूप में हम इसको लेकर चलेंगे। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।